हेलो एवरीवन, वेलकम टू कालिंदी एकेडमी। हम लोगों ने HPGK की सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम नदियों से रिलेटेड टॉपिक कर रहे थे, जिसमें हमारी आज लास्ट नदी है सतलुज नदी। सतलुज नदी के बारे में हम देखेंगे। हर एक नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका वैदिक नाम, संस्कृत नाम और यूनानी साहित्य में उसे क्या बोला गया है। तो सतलुज नदी को सबसे पहले हम देखते हैं, इसका संस्कृत नाम क्या है। सतलुज नदी का संस्कृत नाम, वैदिक नाम, यूनानी नाम, ये सब हमें पता होना चाहिए। संस्कृत साहित्य में इसे बोला गया है शतुद्र। शतुद्र, शतुद्र का अर्थ है सैकड़ों धाराओं वाली नदी, ठीक है। वैदिक साहित्य में इसे बोला गया है शतुद्री और यूनानी में इसे बोला गया है हुफ्सिस, हेसिद्रस, जराद्रस। अब अगर हम देखते हैं कि सतलुज नदी का उद्गम होता है तिब्बत से, तो तिब्बती भाषा में इसे क्या बोला जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तिब्बत में इसे क्या बोला जाता है? लांग छैन खाम वा, ठीक है। और तिब्बती भाषा में उसे और किस नाम से जाना जाता है? जंगती के नाम से भी जाना जाता है, मुक्संग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब नाम हमें सतलुज नदी से रिलेटेड पता होने चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है। हम लोगों ने देखा है इसका उद्गम होता है तिब्बत से। तिब्बत में भी एक झील है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के दक्षिण में है राकसताल झील। और ये सब जो झीलें हैं किस पर्वत श्रृंखला की है? कैलाश पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो राकसताल झील से हमारा जो है सतलुज नदी का उद्गम होगा और ये आगे बढ़ती हुई, यहाँ पर इसे तिब्बत में लांगछैन खाम वा बोला जाता है। और हिमाचल में कहाँ प्रवेश करती है? शिवकी दर्रा। शिवकी दर्रे से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये आगे बढ़ते हुए किन्नौर को दो बराबर भागों में बांटते हुए किन्नौर को छोड़ती है छोहारा नामक स्थान पर और शिमला में प्रवेश करती है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए शिमला और कुल्लू का बॉर्डर बनाते हुए आगे ये मंडी में प्रवेश कर जाती है फिरनू गांव। मंडी में आगे बढ़ते हुए ये सोलन के साथ मंडी का बॉर्डर बनाते हुए उसके बाद सतलुज नदी कसोल नामक स्थान से बिलासपुर में प्रवेश करती है और बिलासपुर में आगे बढ़ते हुए हिमाचल के नैला गांव को छोड़कर आगे पंजाब में चली जाती है। पंजाब के बाद ये पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाद ये सिंधु नदी तंत्र में मिल जाती है। अब हम सतलुज की सहायक नदियाँ डिस्कस करेंगे जौन से डिस्ट्रिक्ट से ये आगे बढ़ती है। जैसे किन्नौर में जो सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है स्पीति नदी। स्पीति नदी का उद्गम हमारा होता है कुंजुम दर्रे से। कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, यहाँ से हमारी स्पीति नदी का उद्गम होता है और यहाँ से आगे बढ़ते हुए किन्नौर में खाब नामग्या नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है। इसकी जो दूसरी फेमस जो सहायक नदी है उसका नाम है भस्पा नदी। भस्पा नदी, भस्पा नदी का उद्गम होता है नैला दर्रा पड़ता है किन्नौर में, वहाँ से इसका उद्गम हुआ और ये सतलुज में मिल जाती है कड़छम नामक स्थान पर। इसके अलावा और भी सतलुज की जो सहायक नदी है जिसमें है ताइती, मुलगांव, बांगेर, ये सब सतलुज की सहायक नदियां हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद सतलुज नदी छोहारा से शिमला में प्रवेश करती है और शिमला और कुल्लू का बॉर्डर बनाती है। तो कुल्लू से आकर इसमें नदियां गिरती है जिसमें है पहली कुरपान, दूसरी है आनी, तीसरी है जीभी। अब सतलुज नदी में शिमला की ओर से भी नदियां गिरेंगी जिसमें पहली है बागखड, दूसरी है सावेरा खड। ये सब नदियां सतलुज नदी में आके मिल जाती है शिमला से। शिमला के बाद सतलुज नदी फिरनू गांव से मंडी में प्रवेश करती है।
मंडी में जो मेन जो नदियां हैं जो सतलुज में गिरती है वो है पहली इमला, दूसरी है बिमला, तीसरी है भगवती, मंडी के बाद यह नदी आगे सोलन के साथ बॉर्डर बनाती है और सोलन में भी देखते हैं हम, सोलन में सतलुज नदी की सहायक, जिसमें पहली है डाबर नदी, दूसरी है कुठार नदी, तीसरी है कियार नदी। अब यहाँ से आपको पता है कि सोलन के बाद कहाँ चली जाती है सतलुज नदी, कसोल से बिलासपुर में प्रवेश करती है। कसोल से जब बिलासपुर में प्रवेश करती है तो यहाँ पर इसमें नदियाँ गिरती है, अलीखड़, दूसरी नदी है गंबरखड़, तीसरी नदी है सीरखड़। तो ये तीनों नदियाँ मिलने के बाद बिलासपुर में सतलुज नदी आगे बढ़ के नैला गांव से पंजाब में प्रवेश कर जाती है। यह थी हमारी सतलुज और सतलुज की सहायक नदियाँ, इसका वैदिक नाम, संस्कृत नाम, यूनानी नाम। अब कुछ मिथ के कथा बताई जाती है सतलुज से रिलेटेड। हम जब किन्नौर रियासत को पढ़ते हैं, मतलब बुशहर रियासत के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो उसमें बाणासुर का जिक्र होता है। तो बोलते हैं कि जो तिब्बत से सतलुज नदी को जो मार्ग दिखाया गया था वो बाणासुर द्वारा दिखाया गया था। तो बोलते हैं कि सतलुज नदी को तिब्बत से हिमाचल में कौन लेके आए थे? बाणासुर। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए कि बाणासुर का संबंध किस नदी से है तो हमारे को पता होना चाहिए बाणासुर का संबंध सतलुज नदी से है। थैंक यू। ये सब थी हमारी हिमाचल की मुख्य नदियाँ और नदियों का टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी HPGK की हिस्ट्री। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।